बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में तावीज़ के बारे में बताऊंगा कि तावीज़ को कैसे फ़ोल्ड करते हैं। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकॉन दबा लें, ऑल पे क्लिक करें, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। जितनी भी तावीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ रूहानी उलूम, ये आपके पास आप हमसे कहीं जाएंगे नहीं और आपके पास ये चैनल रहेगा और बहुत सारे कीमती तरीन नक्श, कीमती तरीन तावीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनकी इजाज़त भी आपको दूंगा वजीफ़ा करने की। तो वजीफ़े आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही आसान होंगे जो कि आप फॉलो कर सकेंगे। हर बंदे को कोई ना कोई इस दुनिया में मसला है, तो वो मसला दूर करने के लिए कुछ कलाम, अल्लाह पाक का कलाम, कुछ तरीक़ाकार करना पड़ता है थोड़ा सा। इसके लिए कोई तवीज़ और कोई दम वगैरह, कोई वजीफ़ा करना पड़ता है जिसके ज़रिए मसले मसाइल अल्लाह पाक हल कर लेता है। तो इस इन वीडियोज़ के ज़रिए जो मैं आपके साथ इस चैनल पे पेश करता हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों के मसले मसाइल हल हो रहे होंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि हमारे मसले हल हो चुके। मेरे पास मेरे दूसरे चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी उनके कमेंट्स आते हैं। तो अब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तावीज़ को कैसे फ़ोल्ड किया जाता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि तावीज़ को कैसे फ़ोल्ड करते हैं। जो उलमाए कराम हैं तावीज़ करने वाले, वो बड़ा अच्छा फ़ोल्ड करते हैं। देखिए, एक तरीका जो आम तरीका लोग फ़ोल्ड करते हैं, वो इस तरह से एक कागज़ लिया, इस तरह से तय किया, इस तरह से तय किया और इस तरह से तय किया। ये एक आम तरीका है। तो ये आम तरीका है, आप देखें कागज़ की ये खुल भी रहा है और ये इस तरह से मेरे हाथ में मसला एक आम तरीके से हुआ है। तो ये तरीका नहीं है इसका फ़ोल्ड करने का तावीज़ का। तावीज़ का तरीका मैं आपको इन पेपर्स की मदद से बताऊंगा कैसे आपने फ़ोल्ड करना है। देखिए, अगर इस तरह का आपके पास तावीज़ है, इस तरह का कागज़ है, तो सबसे पहले इसको टोटल दरमियान से, सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है जी, सेंटर से आपने फ़ोल्ड कर देना है। तावीज़ इस पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मिसाल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ आपने इस पे तावीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। जो उलमा करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तावीज़ लिखने वाले आमिल जो हैं वो इस तरीके से करते हैं। इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड कर देना है आपने। ये देखें, एक दफ़ा फ़ोल्ड किया था, दूसरी दफ़ा फिर से आपने फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से, ताकि इससे एक पतली पट्टी की सूरत ये अख्तियार कर ले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अब इस तरह से फ़ोल्ड किया। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहे। कागज़ फूला फूला ना हो, बल्कि इस तरह से हो। ये देखें, अब बिल्कुल प्रेस हो चुका है मेरे हाथ में। अब इसको यहाँ से पकड़िए। ये जो बंद साइड है, ये आपके बाएं हाथ पे, इसकी ये वाली साइड और ये बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, खुली साइड बाहर है। तो आपने इस तरह से करना है कि जस्ट यहाँ से थोड़ा सा आपने मोड़ देना है। इस तरह से थोड़ा सा आपने मोड़ देना है। इस तरह एक तिकोन बना देनी है। ये देखें, बिल्कुल तिकोन बन चुकी। ठीक हो गया जी, तिकोन बना देनी है। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा फिर आपने एक तिकोन, ये देखें, ये कागज़ को तिकोन इस तरह से बनाना है। ये देखें, ये लंबाई के रुख, कहने का मतलब ये तिकोन आपने इस तरह से बना देना है। ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चे थे तो जहाज़ बनाते थे तो वो इस तरह से करते थे, लेकिन आपने उल्टा मोड़ना है। इस तरह से आपने मोड़ना है उल्टा, ताकि ये वाली साइड ऊपर रहे, ये साइड इधर रहे। ये देखें, ये कागज़ इस तरह से है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, पहले इधर, इसके बाद उल्टा, इस तरह से, इस तरह से मोड़ा। अब हम फिर एक तिकोन बनाएंगे कि जिसका ये किनारा इसका बिल्कुल इसके साथ शामिल हो जाए, यानी इसके करीब में टच कर जाए। इस तरह से करना है। इसके बाद फिर हमने ये करना है कि दोबारा जो हमने इसको तह देनी है वो इस तरह से हमने करनी है। ठीक हो गया जी, इस तरह से करनी है। और फिर जो हमने तह देनी है वो इस तरह से हमने करनी है। ठीक हो गया। और फिर हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, अब ये फोल्ड होता जा रहा है, आपके सामने है। ठीक हो गया जी, दोबारा भी मैं आपके सामने करूँगा ताकि आपको समझ आए। और फिर हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक हो गया जी दोस्तों, ये देखें, इस तरह से अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देना है। ठीक हो गया जी, दोबारा आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। ठीक हो गया जी। फर्स्ट टाइम जो मैंने किया था वो सिर्फ कागज़ को मैंने सेट करना था, इस वजह से मैंने किया था। अच्छा, ये आपने अंदर की तरफ से ऐसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है जी, अंदर से फ़ोल्ड करना ज़रूरी होता है। अंदर से फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो फिर ये खुलेगा और आपका तावीज़ खुलना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, देखें, ऐसे। और ये एक मुरब्बा की शक्ल इख्तियार किए हुए है। देखें, आपका तावीज़ बिल्कुल मुरब्बे की सूरत होना चाहिए। ठीक हो गया जी। आपका कैमरा इसको फोकस नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी। अच्छा, इस तरह से, और इसके बाद फिर दोबारा आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक हो गया जी, इस तरह से फोल्ड करना है।
इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद फिर आपने फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, तकरीबन अब हम आखिर में पहुंच चुके हैं। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है और फिर आपने आखिर में फिर इस तरह से एक दफ़ा फोल्ड करना है। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरह आखिर आपने बंद कर देना है। ठीक होगा। आपका तवीज़ इस सूरत में देखें, जिस तरह उलमा करते हैं बिल्कुल उसी सूरत में आपका तवीज़ फोल्ड हो चुका है। ये देखें, ये देखिए, बेहतरीन। ठीक हो गया जी। इस तरह से फोल्ड करना है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक दफ़ा इस कागज़ को आपने इस तरह से बंद कर देना है। ठीक है जी, तय दे देनी है दरमियान से, सेंटर से बिल्कुल। ये तकरीबन इतना समझें कि कापी का आधा कागज़ जो होता है वो है, लेकिन आपने लकीरदार कागज़ कभी इस्तेमाल नहीं करना तावीज़ के लिए, आपने सादे कागज़ पे ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ लकीरें आपने ख़ुद बनानी होती हैं असल में, पेन की मदद से, मार्कर की मदद से। और दूसरी आम लाइनें उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना आपका तावीज़ काम नहीं देगा आपको। इस तरह से फोल्ड कीजिए। ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पे ये खुली वाली साइड आपके सामने, आपकी तरफ बंद वाली साइड एक दफ़ा अपनी तरफ इस तरह से त्रिकोण बनाइए, फोल्ड कीजिए। इसके बाद उल्टा यूं, जैसे जहाज़ बनाते हैं उस तरीके पे। ठीक हो गया जी। अभी जब ये हो चुका तो अब हम इस डिज़ाइन पे करेंगे। ठीक हो गया जी। उल्टा उल्टा आपने करना है। ठीक होगा, ऊपर से नहीं करना। अच्छा, फिर आपने उल्टा करना है इस तरह से, ताकि ये आपका नीचे की तरफ से फोल्ड होता रहे। ठीक है जी। आपने ये कागज़ को मोड़ना है और इस तरह उल्टा फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक हो गया जी। एक दो दफ़ा आप करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बड़े आराम के साथ कर सकेंगे। कोई ऐसी परेशानी आपके लिए नहीं बनेगी। ये बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन बंदे ने ना किया हो तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है सब कुछ मुश्किल लगता है। यूँ, और फिर दोबारा आपने यूँ अंदर की तरफ से मोड़ना है, यूँ मोड़ना है। ठीक है जी। और फिर फोल्ड करना है, और उस वक्त तक फोल्ड करना है जब तक ये कागज़ ख़त्म ना हो जाए। जितने भी अमाल हैं कुरानी तावीज़, वो आपने बावुज़ू करने हैं, तहारत की सूरत में करने हैं। कभी भी नजासत की सूरत में, पलीती की सूरत में कभी भी तावीज़ ना कीजिए। ठीक है जी। जनाबत की सूरत में तावीज़ ना कीजिए। हमेशा वज़ू और जनाबत का ख्याल रखिए कि आप जनाबत की हालत में ना हो, और वज़ू आपने किया हुआ हो, ताकि आपका तावीज़ असरदार हो और वो असर कर सके, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला, अल्लाह पाक का कलाम होता है, अल्लाह पाक के नाम होते हैं, तो आपने उनको साफ़ सुथरा रखना है। यूँ आपने कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि हमारा तावीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन गया, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट, किसी किस्म का इसमें मसला मसाइल नहीं है, खुलेगा नहीं। ये देखें, ये हमने फोल्ड कर दिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसको खोलते हैं एक दफ़ा, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखें, जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ से खोलना शुरू करते हैं। ठीक है जी। ये कागज़ में मुरब्बे आपको नज़र आएंगे जब खुलेगा। ये देखें, ये टोटल आपको मुस्ततील यहाँ नज़र आ रहा है, मुसलसें नज़र आ रही हैं। अब जब खोलेंगे तो आपको मुरब्बे नज़र आएंगे। ये देखें, ये मुरब्बे इसमें बन गए। मज़ीद खोलेंगे तो और भी आपको मुरब्बे इसमें नज़र आएंगे। ये देखें, सारे तकरीबन इसमें ये मुरब्बे मुरब्बे बन गए फोल्ड करने की वजह से, ये मुरब्बे इसमें बन गए। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से तावीज़ को बंद किया जाता है। अच्छा, अब ये तावीज़ पाक होता है, इसको किसी के हाथ में इस तरह बगैर वज़ू के नहीं दिया जा सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको सादे कागज़ में इस तरह से बंद करेंगे। उसकी भी लपेटने का अपना एक तरीका है, तो वो तरीका देख लीजिए कि किस तरह से आपने किसी को तावीज़ देना है, तो किस तरह से आपने लपेटना है। यूँ, ये कागज़ थोड़ा सा बीच में फट गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहरहाल आपको बताने के लिए था। यूँ आपने बंद कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आपने यूँ बंद कर देना है, यूँ तय देनी है, यूँ तय देनी है, ताकि बिल्कुल मुकम्मल एक अलग कागज़ में, सादे कागज़ में तावीज़ आपका बंद हो जाए। इस तरह से आपने उनके हाथ में पकड़ाना है। ये ना हो कि किसी बात का वज़ू ना हो और आपने उसको वो तावीज़ दे दिया, तो ये ठीक बात नहीं होती। ये इसके बीच में इस तरह से आप बंद कर देंगे, और ये जो कागज़ का किनारा है ये भी इसके बीच में आप कर देंगे, तो ये
बिल्कुल परफेक्ट एक लिफाफे की शक्ल अख्तियार कर जाएगा और किसी किस्म के गम के बगैर ही हमने इसको लिफाफे की तरह तैयार कर दिया है, पूड़ी की शक्ल में आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये आप किसी को दे सकते हैं, इसको मोम जमा कर सकते हैं, इसको लेदर में बंद कर सकते हैं, कपड़े में बंद कर सकते हैं, सी सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये था तवीज़ बनाने का तरीका। दोस्तों बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि तवीज़ जो आमिल हजरात होते हैं, जो मौलाने होते हैं, किस तरह से तवीज़ फ़ोल्ड करते हैं, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। देखते रहिए, शुक्रिया।